हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश अकेडमी में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे अवकलन। अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। ठीक है, अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स। देखो ये लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब होता है एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करना चाहते हैं। अगर ये लिखा है डी अपॉन डी थीटा यानी थीटा के सापेक्ष हम उस संख्या का अवकलन करने वाले हैं। या यहाँ लिखा हुआ है डी अपॉन डी टी, इसका मतलब है हम टी के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। डी अपॉन डी थीटा का मतलब होता है थीटा के सापेक्ष अवकलन। और डी अपॉन डी टी का मतलब होता है टी के सापेक्ष अवकलन। हमसे पेपर में किसी के भी सापेक्ष हमें अवकलन करा सकता है, ज़्यादातर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब अवकलन करने के लिए यानी कि हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें उनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। आइए फॉर्मूले लिखते हैं। डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन यानी x की पावर n का x के सापेक्ष अगर आप अवकलन करोगे तो उसका फॉर्मूला जो होता है n हमारा आगे आ जाता है और इसकी x की पावर में से एक कम हो जाता है। ये होता है x की पावर n का फॉर्मूला। ठीक है। नंबर 2, यदि तुम d अपॉन डी एक्स e की पावर x का अवकलन करोगे तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। नंबर 3, d अपॉन डी एक्स लॉग x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। नंबर 4, d अपॉन डी एक्स ए की पावर x का अवकलन होता है ए की पावर x इंटू लॉग ए। नंबर 5, डी अपॉन डी एक्स का अवकलन x के सापेक्ष करोगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स यानी कि x से x कट जाएगा पूरा, तो कितना होगा अवकलन 1, यानी x का अवकलन होता है x के सापेक्ष 1। और t का अवकलन t के सापेक्ष करोगे तो 1 होगा, और थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1, यानी जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है उसका मान 1 होता है। ठीक है, आगे फॉर्म लिखते हैं। नंबर 6 फॉर्मूला है हमारा डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, जिसको हम निकाल भी सकते हैं। नंबर 7, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। नंबर 8, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। नंबर 9, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 10, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नंबर 11, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस के कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। नंबर 12, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। नंबर 13, डी अपॉन डी एक्स अचर पद का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू, उसका जो अवकलन करते हैं उसका अवकलन आता है 0। ठीक है, हर फॉर्मूले का मैं एग्जांपल कराऊंगा। अचर पद का जो अवकलन होता है वो होता है 0, जैसे कि दो का अवकलन करना है तो कितना होगा 0, जैसे कांस्टेंट ए बी सी डी उनका अवकलन करोगे तो कितना आएगा 0। ठीक है। नंबर 14, डी अपॉन डी एक्स इंटू सी एक्स यानी सी एक्स का आपको अवकलन करना है। अब तुम देखो यहाँ सी क्या है कांस्टेंट, एक्स का एक सापेक्ष हो जाएगा, लेकिन सी क्या है कांस्टेंट। अगर अकेला सी होता तो उसका अवकलन कितना होता है 0, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। सी हमारा कांस्टेंट, इसको बाहर रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स करा जाएगा किसका, एक्स का। हम जानते हैं एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होता है 1, इसलिए कितना आंसर आएगा हमारा इसका सी, तो ये सी एक्स का अवकलन हो गया। ठीक है। नंबर 15, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 16, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन। नंबर 17, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 18, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी साइन में पॉजिटिव और सेम कॉस इनवर्स में क्या है नेगेटिव, टेन इनवर्स का पॉजिटिव और कॉट इनवर्स का नेगेटिव, एक दूसरे से बस चिन्हों का ही अंतर आ रहा है। नंबर 19, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नंबर 20, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा अवकलन, उसका होगा -1 अपॉन अंडर रूट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है।
ये थे डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों का यूज़ करके हम पूरी अवकलन को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें कुछ लॉग की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। लॉग, अब हम लॉग की प्रॉपर्टी करते हैं। लॉग प्रॉपर्टी यानी लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, फॉर्मूले होते हैं लॉग के, उनको हम करते हैं। नंबर 1, लॉग। लॉग के अंदर अगर दो संख्याओं या कई भी संख्याओं का गुणा होता है तो हम उनको प्लस लगाकर अलग कर सकते हैं। लॉग के अंदर कुछ संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई है आपस में तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं प्लस लगाकर। लॉग m प्लस लॉग n, ये अवकलन नहीं है, ये लॉग के फॉर्मूले हैं। ठीक है। नंबर 2, लॉग के अंदर अगर डिवाइड हो रहा हो तो हम उसको माइनस लगा के अलग कर सकते हैं। लॉग m माइनस लॉग n। नंबर 3, लॉग m की पावर n, यानी लॉग है उसका मान है, उसकी पावर कोई है तो पावर कहाँ आती है, उठकर आगे आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है n log m, ये वाली पावर उठकर आगे जाती है। नंबर 4, log e। log e का मान होता है 1। log e का मान होता है हमारा 1। नंबर 5, log e की पावर x। अभी हमने सिखाया था कि log की अगर पावर है ऊपर तो ये कहाँ जाती है, उठकर आगे, यानी x हमारा उठ के कहाँ जाएगा, आगे। तो अंदर बचेगा log e, x इंटू लॉग ई, और log e का मान कितना होता है 1, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा x। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये थी लॉग की प्रॉपर्टी। अब हम अवकलन में करने के लिए हमें कुछ रूल होते हैं दो, एक होता है मल्टीप्लाई रूल और एक होता है डिवाइड रूल। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई रूल की बात करते हैं। मल्टीप्लाई रूल, गुणा का नियम। मल्टीप्लाई रूल यानी कि गुणा का नियम, ये होता है d/dx, यानी पहली संख्या का गुणा तुम दूसरी संख्या में कर रहे हो और उनका हमें अवकलन करना है। तो इसका हम अवकलन कैसे कर सकते हैं कि पहले को छोड़ेंगे, पहली वाली संख्या को छोड़ेंगे और d/dx कर देंगे सेकंड वाली का, प्लस लगाएंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, अब d/dx कर देंगे फर्स्ट वाली का। यानी कि गुणा वाला जो अवकलन होता है वो इस तरीके से होता है कि पहली संख्या को छोड़ो दूसरी संख्या का अवकलन, प्लस दूसरी संख्या को छोड़ो पहली वाली का अवकलन। ये हो गया मल्टीप्लाई रूल। इसी प्रकार एक फॉर्मूला हो रहा है डिवाइड रूल, भाग का नियम। भाग का नियम क्या होता है, d/dx फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, यानी पहली को हम सेकंड से डिवाइड देते हैं। तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार लिखा जाता है, जिस संख्या से हम डिवाइड दे रहे हैं उसका होगा नीचे स्क्वायर, और जिस संख्या से डिवाइड दिया जाता है वही संख्या सबसे पहले आती है ऊपर। ठीक, अब पहली जो दूसरी आई है उसको छोड़ दो, अब बची कौन सी, पहली, पहली वाली का अवकलन, और डिवाइड में लगाते हैं माइनस, पहली वाली को छोड़ दो और d/dx कर दो सेकंड वाली का। ठीक, यानी कि जिस संख्या का आपने डिवाइड दिया है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा नीचे, वही पहले आएगी। अब ये पहले आ चुकी है, फर्स्ट वाले का अवकलन कर देंगे, माइनस लगाएंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे, अब सेकंड वाले का अवकलन कर देंगे। ये हो गया मल्टीप्लाई रूल और डिवाइड रूल। ठीक है, इनकी सहायता से हम अवकलन के क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको इस पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे मानो हमें y बराबर दे रखा है x की पावर 8, हमें इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। अब y का करोगे अवकलन तो y का हो जाएगा dy/dx, यानी d/dx करना है y का तो dy/dx हो गया। ऐसे ही हमें d/dx करना है किसका, x की पावर 8 का। और हम जानते हैं फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था कि x की पावर n का जो d/dx होता है वो होता है, ये पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाता है पावर में से। इसी प्रकार इसमें भी पावर हमें कितनी दे रखी है, 8, हमें इसका अवकलन करना है। तो उसका मतलब क्या है, ये 8 हमारी आगे आ जाएगी और एक 8 में से कम हो जाएगा, तो बनेगा 8 इंटू एक्स की पावर 7। ये हो गया y बराबर x की घात 8 का अवकलन। सिंपल था। आइए दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दे रखा है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स। हमेशा जितने भी पावर वाले सवाल होते हैं तो उसको हमें सबसे पहले देखना पड़ता है उसमें पावर, और हम जानते हैं कि पावर का अवकलन कैसे करते हैं कि पावर उठकर आगे आ जाती है और उस पावर में से एक कम हो जाता है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में हमें कितनी पावर दे रखी है, 2। तो सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर क्या मैटर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी बाई का करेंगे d/dx तो हो जाएगा dy/dx। इसी प्रकार d/dx हमें किसका करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स का। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम किसको देखेंगे, पावर। पावर कितनी है इसकी, 2, और हम जानते हैं कि पावर का अवकलन करते हैं तो उसकी पावर उठ के आगे आ जाती है। तो इसकी पावर हमारी उठकर आगे आ गई और इसमें कितना बचेगा, 1, यानी कि 1 का मतलब साइन एक्स ही हो गया। ठीक है, तो हमने किसको सॉल्व कर लिया, अभी हमने सिर्फ स्क्वायर को सॉल्व करा है, स्क्वायर हमारी आगे आई और 1 बची, यानी कि हमारा 2 साइन एक्स बच गया।
अभी बताओ साइन स्क्वायर एक्स था, हमने स्क्वायर सॉल्व कर लिया, तो स्क्वायर के अंदर कौन था, साइन एक्स। तो हमें किसका अवकलन करना पड़ेगा, हमें अब साइन एक्स का, क्योंकि हमने अभी साइन एक्स का अवकलन नहीं करा था, हमने सिर्फ स्क्वायर का अवकलन करा था। स्क्वायर आ गया है और एक कम हो गया। अब हम करेंगे साइन एक्स का अवकलन। टू साइन एक्स चल ही रहा है, और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। और हम देखो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। एक एग्जाम्पल हो देखो, एग्जाम्पल में हमें बाई बराबर दे रखा है साइन क्यू टू एक्स, यानी साइन की पावर 3 और 2x, ये हमको दे रखा है, हमें इसका अवकलन करना है। तो क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे बाई का, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और डी अपॉन डी एक्स करेंगे इसका, यानी कि साइन क्यू टू एक्स। हमने कहा था यानी कि किसी भी सवाल में अगर पावर दे रखी है तो उसको सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करते हैं, और पावर का अवकलन हम जानते हैं कि पावर उठकर आगे आ जाती है और एक उसमें से कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, 3 आगे आ जाएगी, और 3 में से एक गया तो कितना बचा, 2। तो कितना बचा, साइन स्क्वायर 2x। अभी हमने किसको सॉल्व करा है, पावर को। जैसे देखो ये लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2x का होल क्यू। तो हमने पावर को सॉल्व कर लिया। अब पावर को सॉल्व कर चुके हैं, देखो 3 आगे आ जाएगा, तो साइन 2x की पावर कितनी बचेगी, 2। अब हमने किसको सॉल्व करा है, क्यू को, उसके अंदर कौन है, साइन 2x, इसलिए हमें डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा साइन 2x का। इसी प्रकार इधर भी साइन क्यू 2x था, 3 आगे आ गया, एक कम हो गया, 2 बचा, नहीं साइन स्क्वायर 2x बचा, तो डी अपॉन डी एक्स हमें किसका करना पड़ेगा, साइन 2x का करना पड़ेगा, क्योंकि 3 को हम सॉल्व कर चुके हैं। ये चल ही रहा है हमारा साइन स्क्वायर 2x, और साइन x का होता है कॉस x, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, कॉस 2x। साइन x का होता है कॉस x, इसलिए साइन 2x का होगा कॉस 2x। ठीक है। अब देखो साइन x का अवकलन, जैसे पिछले वाले सवाल में देखो साइन x का अवकलन हमने करा था कॉस x, इस वाले x का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 1, इसलिए हम आगे सॉल्व नहीं करते हैं जब x बचता है। लेकिन इसमें साइन 2x है, साइन x का तो साइन 2x का तो हो गया कॉस 2x, लेकिन 2x का कोई बन थोड़ी ना होता है, इसलिए हमें डी अपॉन डी एक्स का करना पड़ेगा 2x का। ये चल ही रहा है हमारा 3 साइन स्क्वायर 2x कॉस 2x। 2 का तो अवकलन होगा नहीं, कॉन्स्टेंट है, लेकिन x का तो होगा, तो 2 हमारा बाहर आ गया, और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, x का, और x का डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो कितना आता है, 1, इसलिए यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 2। 3 साइन स्क्वायर 2x कॉस 2x इंटू 2 बचेगा, यहाँ से 2 का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6 साइन स्क्वायर 2x कॉस 2x डी बाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमको y बराबर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, हमें इसका अवकलन करना है। तो हम जानते हैं डी वाई अपॉन बाई का अवकलन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब तुम देखो इसमें क्या दे रखी है, सबसे पहले हमने किसको देखेंगे, पावर। पावर कितनी है इसकी, 2, यानी कि हम पावर का अवकलन करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स करना है हमको 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर का अवकलन करना है हमें। अब हम जानते हैं कि पावर जो होती है वो उठकर आगे आ जाएगी, तो 2 पावर उठ के आ गई, इस पूरे की पावर कितनी बचेगी, 1, यानी 3x प्लस 2 की पावर कितनी बची, 1। लिखना जरूरी नहीं है 1, इसका मान यही आएगा। ठीक है, अभी हमने किसको सॉल्व कर लिया, पावर को। अब पावर के अंदर कौन है, पावर के अंदर है 3x प्लस 2, तो हमें डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा 3x प्लस 2 का 2 3x प्लस 2। अब देखो 3 का तो होगा नहीं डिफ्रेंशिएशन, x का होगा, x का कितना होता है, x के सापेक्ष 1, यानी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस। अब हमें 2 का अवकलन करना है, 2 सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है, x नहीं है इसका मतलब कांस्टेंट अकेला है, अकेला कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0। ठीक है, 2 3x प्लस 2 3 प्लस 0, यहाँ से क्या बचेगा, 3 और 3 2 जा 6, इसका आंसर आएगा 6 इंटू 3x प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लाई रूल का। जैसे मान लीजिए हमको y बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब तुम देखो इसमें कितने फंक्शन है, 2, एक एक्स स्क्वायर है और एक साइन एक्स है, और दोनों का क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस सवाल को हम मल्टीप्लाई रूल से ही कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे, दोनों तरफ का अवकलन करेंगे डी बाई अपॉन डी एक्स, और डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का। और हम मल्टीप्लाई रूल जानते हैं कि पहले को छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, साइन एक्स का, प्लस लगाएंगे। अब सेकंड वाला कौन है, साइन एक्स को छोड़ देंगे और डी अपॉन डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर का। ठीक, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, कुछ नहीं कर रहे, साइन एक्स का डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, यानी कि कॉस एक्स हो गया, प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का अपन करेंगे 2 उठ के आगे आ जाएगा, और 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, और x का x के साथ करते हैं तो कितना होता है, 1, इसलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x, 2 उठ कर आगे आ गया और 1 कम हो गया, यानी 2x बचा,
जिसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये 2x इसके आगे लिख सकते हैं 2x इंटू साइन एक्स। सिंपल, डी वाई अपॉन डी एक्स हो चुका है इसका। एक एग्जांपल लेते हैं डिवाइड रूल का। एग्जांपल नंबर 5, हमको दे रखा है बाई बराबर x अपॉन लॉग एक्स। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। अब पता है x में डिवाइड हो रहा है log x का, तो कैसे करेंगे? डिवाइड रूल से करेंगे, यानी d अपॉन डी एक्स करेंगे बाई का और d अपॉन डी एक्स करेंगे x अपॉन लॉग एक्स का। दोनों तरफ का अपॉन करना पड़ता है हमको। तो ये चल ही रहा है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें डिवाइड रूल लगाएंगे। डिवाइड रूल क्या कहता है कि जिसका हम डिवाइड देते हैं उसका हम नीचे होल स्क्वायर करते हैं, यानी ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। और जिसको आप नीचे लिखते हो वही आपको पहले लिखना पड़ता है, यानी log x को आप पहले लिखोगे, फिर बचे हुए का आप अवकलन कर दोगे x का, ऊपर x है, माइनस लगाएंगे। अब जिसका अवकलन कर दिया आप इसको छोड़ दीजिए और डी अपॉन डी एक्स किसका कर देंगे? log x का। ये है डिवाइड रूल। सिंपल है दोनों ही रूल। log x, x का x के सापेक्ष कितना होता है अवकलन? 1 माइनस एक्स। log x का अवकलन कितना होता है? 1 अपॉन एक्स। ठीक है, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स। नीचे चल रहा है हमारा log x का होल स्क्वायर। log x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा log x, x से x कट जाएगा तो ये बचेगा -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। ये था अवकलन का इंट्रोडक्शन। अगले सेशन में हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिफरेंशिएशन की हर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।